नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। आज पूरे देश में एक नए आंदोलन की बात हो रही है। देश का युवा और तमाम युवाओं के अभिभावक भी अब ये उम्मीद बांधने लगे हैं कि मोदी और मोदी के सिस्टम से छुटकारा मिल जाए। लेकिन इसी वक्त बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। आंदोलन जोड़ करके खड़ा होता है, आंदोलन बांट कर अलग करके खड़ा नहीं होता। ये बिल्कुल थंब रूल है आंदोलन के सिद्धांतों में, एक सिद्धांत है। आंदोलन में कभी भी काट छाट करके कि इसको काट दिया, इसको छाट दिया, इनको बचा लिया, इनसे परहेज कर लिया, इनको दूर कर लिया। आंदोलन में बस इतना होना चाहिए कि एक विचारधारा एक तरफ हो, उस विचारधारा से कोई भी प्रवाह इस विचारधारा में न हो जिस विचारधारा के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो। कुल मिलाजुला करके सीधा सपाट कहें तो आंदोलन की तरफ भाजपा या संघ का एक भी व्यक्ति नहीं शिफ्ट होना चाहिए। न व्यक्ति शिफ्ट हो, न विचार शिफ्ट हो, डायरेक्ट भी नहीं, इनडायरेक्ट भी नहीं। लेकिन अगर समान विचारधारा के अलग अलग दलों के लोग हैं तो उन सबसे वार्ता करके साथ चलना चाहिए, तभी आंदोलन सफल होगा। अन्यथा आप यूथ को भी बांटने की दिशा में एक खतरनाक कदम उठा रहे हो। ये सवाल, ये कार्यक्रम हम ला ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि आज जंतर मंतर पर जो आंदोलन हमने देखा, उस आंदोलन में यूथ आए थे, युवा आए थे, लेकिन उनकी संख्या 11 लाख रजिस्टर्ड मेंबर वाले संगठन की संख्या जंतर मंतर पर 1000, 1500, 2000 के ऊपर नहीं गई। कुछ लोग तो बता रहे हैं 400-500 की भीड़ है, लेकिन मैं कहता हूं 1000-2000 की। वहां मीडिया कर्मी और पुलिस ही ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन 1000-2000। अब अगर ये 1000-2000 की भीड़ या युवा जो हैं ये मोदी और मोदी के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो क्यों नहीं इन युवाओं को, उन सभी युवाओं के साथ कदम बढ़ाना चाहिए। क्यों ना बढ़ाएं जो पिछले 1 महीने से सड़कों पर डंडे खा रहे, लाठियां खा रहे, गालियां खा रहे, मीडिया कवरेज नहीं मिल रही, मीडिया कवरेज से बाहर रखे गए हैं। क्यों उनके साथ एक ज्वाइंट एक एफर्ट क्यों न करें, संयुक्त आंदोलन क्यों न। ये बात मैं कह रहा हूं राहुल गांधी की टीम की कोशिशों को देखते हुए। आज सुबह जब 1500 की भीड़ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई, उससे पहले कल रात, बीती हुई रात में महाराष्ट्र की सड़कों पर हजारों का जनसैलाब था। आप विजुअल देखिएगा, आप खुद बताइएगा, हजारों का जनसैलाब था। और ये जनसैलाब कोल्हापुर, पुणे, मुंबई, इन सब के बाद था, यानी एक सीक्वेंस में चल रहा है। एक भी दिन वो बैठ नहीं रहे हैं। पुणे में जबरदस्त जन आंदोलन, सड़कों पर मसाल ही मसाल, और लंबे, मतलब आप सड़क पे चलते जाइए दिखते जा रहे थे। फिर मुंबई देखा आपने, कोल्हापुर देखा, कोल्हापुर में तो रिकॉर्ड बन गया। अब अमरावती की बारी। अमरावती में कल रात सड़कें मसाल से रोशन थी। कल चांद की रोशनी मध्यम थी मसालों के सामने। तो क्यों नहीं इस आंदोलन को एक संयुक्त मुकाम, संयुक्त मंच क्यों नहीं मिलता? अगर इससे कोई अलग होकर के अलग अलग खेमेबंदी करता है तो वो हर हाल में भाजपा की सत्ता को मजबूत करेगा। ये कहने में मुझे रत्ती भर गुरेज नहीं है, 1 पैसा भी गुरेज नहीं। भाऊ को लाइए स्क्रीन पर, मैं आपको विजुअल दिखाऊं। स्वागत है भाऊ। जरा ट्वीट लाइए। सबसे पहले हम विजुअल आंदोलन का दिखाएं, उससे पहले एनएसयूआई का एक ट्वीट है और एक पोस्टर जारी किया है। सीबीएसई क्वेम्ट विवाद गंभीर सवाल खड़े करता जा रहा है। यदि सीबीएसई ने सुरक्षा चिंताओं के चलते
लाखों उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म को ही छोड़ दिया है और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को अपने पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया है, तो छात्रों को स्पष्ट जवाब और पूर्ण पारदर्शिता का अधिकार है। ये बहुत बहुत ही खतरनाक और अलर्ट करने वाली खबर है कि जिस प्लेटफॉर्म पर मूल्यांकन हुआ था उस पूरे प्लेटफॉर्म को ही छोड़ दिया सीबीएसई ने और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को अपने पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया, यानी क्वेम्प्ट का पूरा वही छोड़ दिया। इसके बाद ये हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय जब वो करते थे तो नीचे लिखते थे इति सिद्धम, तो अब इसके ये खबर पढ़ने के बाद मैं लिख सकता हूं इति सिद्धम, दे आर चोर, बेईमान, फ्रॉड। इसके बाद क्या बचा? आपकी 4 कॉपियों में गलती थी, 4 का पुनर्मूल्यांकन कर देते। आप पोर्टल छोड़ के भाग गए, इसका मतलब आपने मान लिया कि हमने सब कुछ जो है गड़बड़ किया है। टेंडर प्रक्रिया के दौरान पुराने और अप्रासंगिक साइबर सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा किए जाने की रिपोर्टें स्वतंत्र जांच की आवश्यकता को और अधिक अनिवार्य बनाती हैं। जो टेंडर प्रक्रिया हुई थी उसमें यह भी सामने आया है कि क्वेम्प्ट ने पुराने जो साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट थे वो जमा किए थे। क्या इतनी भी आंखें नहीं थी? रोज एक एक खुलासा हो रहा है। लाखों छात्रों का भविष्य लापरवाही, जवाबदेही की कमी या संदिग्ध निर्णयों से खतरे में नहीं डाला जा सकता। छात्र पारदर्शिता के हकदार हैं, छात्र जवाबदेही के हकदार हैं, छात्र न्याय के हकदार हैं। लाइए पोस्टर दिखाइए। ये पोस्टर जो है उसके बाद जारी किया एनएसयूआई ने बना करके, और पूरा इसमें डिटेल सीबीएसई ड्रॉप्स क्वेम्प्ट पोर्टल फॉर री इवैल्यूएशन, और पूरा नीचे हिंदुस्तान टाइम्स की देखिए हेडलाइन। ये खबर ऐसा नहीं कि एनएसयूआई सीबू पे छोड़ रही है, हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है। उस हेडलाइन को लगा करके और पूरा का पूरा रिपोर्ट में क्या है, व्हाट द रिपोर्ट रिवील्स। ये जो रोक दीजिए यहाँ पे, जो रेड वाला है इधर लेफ्ट साइड में, रोकिए भैया, वहां पर क्वेम्प्ट सबमिटेड ओल्ड एंड अनरिलेटेड साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स टू सीबीएसई। टेंडर में जो है पुराने और अनरिलेटेड साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जमा किए थे। वन सर्टिफिकेट वाज नियरली 2 ईयर ओल्ड एक्सपायर्ड। एक सर्टिफिकेट 2 साल, करीब 2 साल पुराना एक्सपायर्ड था। द अदर वाज फॉर ए टेम्पररी एप्लीकेशन नॉट फॉर लाइव सिस्टम। दूसरा जो सर्टिफिकेट था वो टेम्पररी एप्लीकेशन के लिए था, लाइव सिस्टम के लिए नहीं था। Despite these serious lapses, CBSE awarded contract to Quempt at higher rates. इतने गंभीर खामियों के बावजूद सीबीएसई ने ऊंची दरों पर क्वेम्प्ट को काम सौंप दिया। The cost of negligence, lakhs of students and families were pushed into stress and uncertainty because of arrogance, apathy and administrative failure. और उसके बाद आप दाहिने तरफ देखिए, जेनजी एथिकल हैकर्स एक्सपोज्ड द ट्रूथ। जेनजी के जो एथिकल हैकर हैं उन्होंने सच्चाई को एक्सपोज किया। इन February 2025, ethical hackers revealed critical cyber security flaws which CBSE denied until it had no option left. फरवरी 2025 में ही जो एथिकल हैकर्स हैं उन्होंने क्रिटिकल साइबर सिक्योरिटी लैब से जो है खामियां वो उन्होंने एक्सपोज किया था, लेकिन जब तक एकदम ये एक्सपोज नहीं हो गए तब तक ये माने नहीं। एडमिटिंग that Quempt portal was fully compromised, CBSE has now stopped using it for re-evaluation and built its own website. अब उसको छोड़ दिया है। मिनिस्टर प्रधान exposed unaccountable and unfit. He continued, silence reflects shamelessness, not leadership. Student deserve answer, not excuse. ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान टाइम्स की खबर थी उसको लेकर के ये सामने आए। लेकिन इससे महत्वपूर्ण है जिसको हमने शुरू में चर्चा की थी, आंदोलन। जिस आंदोलन की शुरुआत आज जंतर मंतर पर बताई जा रही है। ये शुरुआत में जंतर मंतर पे नहीं मानता हूं, ये मानता हूं कि अब ये मौका था कि इसको ज्वाइंट आंदोलन में दिखाया जाता और लाया जाता। लाइए जरा अमरावती भाऊ का क्षेत्र, वहीं चलते। अमरावती लाओ भैया, विजुअल दिखाओ। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र
प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नीट स्टूडेंट्स को न्याय दो, शोर जुल्म की टक्कर में सीबीएस के स्टूडेंट्स को न्याय दो, सीबीएस के स्टूडेंट्स को न्याय दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, भाजपा सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ। ये विजुअल चलने देगा। ये एनएसयूआई वही विनोद जाखड़, वो नौजवान लगा है हर दिन मतलब रात में प्रोटेस्ट, अगले दिन दूसरे शहर में तक पहुंचना, फिर वहां पर प्रोटेस्ट, वहां पर इतनी संख्या में एकाएक अगर हर दिन कार्यक्रम कांग्रेस करे और इतनी भीड़ जुटे, तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही देश का मूड बदल चुका है। इतनी बड़ी संख्या, इतना तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, हमने कांग्रेस को देखा है जहां बूथ पे एजेंट नहीं मिले कांग्रेस को यूपी में, वो कांग्रेस में देखिए सड़कों पर रेला है। इसलिए मैं कह रहा भाऊ, क्या ये आंदोलन जो जेनजी है, ये आंदोलन, क्योंकि ये सब देख करके ना कई बार तसल्ली होती है, फिर डाउट, फिर तसल्ली, फिर डाउट, और ये प्रोसेस होना चाहिए। क्यों नहीं एक ज्वाइंट मंच पर आते, क्यों नहीं ये लड़के जो भी बनाए हैं सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म, ये एक बार बात करें कि चलो विनोद आओ तुम भी बैठो, चलो उदय भानु आओ तुम भी बैठो, समाजवादी पार्टी में स्टूडेंट विंग है वो बैठे, कम्युनिस्टों में है, एसएफआई है, ये सबको आओ, सारे जितने स्टूडेंट विंग हैं सब बैठो। तुम्हारे पास तो 1000-2000 लोगों की भीड़ है, वो अगर सब खड़े हो जाएंगे तो 1 लाख वैसे ही खड़े हो जाएंगे, 2 लाख। सवाल है कि हर लोग एजेंडे के साथ है। देखिए, कांग्रेस ने इस इशू को उठाया है कि यूथ अनरेस्ट है। मैं अमरावती में भी जो हश्र हुआ है लोकसभा विधानसभा में, मतलब खासकर विधानसभा में, तो या तो 2 बात मानो कि अमरावती में वाकई कांग्रेस है, मशीनों का खेल हो गया, ये जीत गए विधानसभा में। लेकिन मैं कांग्रेसियों को जानता हूं, इतने साल सत्ता भोगने के बाद आलसी हो गए, रास्ते पे निकलना बहुत मुश्किल है। ये लोग, मैं पहले दिन से कह रहा हूं आशीष जी, जब से यूथ कांग्रेस हो या एनएसयूआई हो जो आंदोलन कर रही है, अभी मुंबई का आपने देखा, उधर कोल्हापुर दिखाया, पुणे दिखाया, हमने कहा कि ये कांग्रेस नहीं है, ये बच्चे, ये पीड़ित बच्चे हैं जो बाहर आना चाहते हैं, उनको नेतृत्व चाहिए। लेकिन नेतृत्व सोशल मीडिया पे नहीं होगा, ये मैं बार बार कहता हूं। अब उस दिन भी जो कॉकरोच जनता पार्टी कहे कि 30 लोग हमारी हार्डकोर टीम है और रात दिन हम सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो सोशल मीडिया पे जो मूवमेंट है वो एक करंट दौड़ा सकती है, लेकिन क्या वो एक बड़े आंदोलन में खड़ा हो सकती है क्या? नहीं तो वो जोक हो जाता है कि किसी ने शादी का इनविटेशन व्हाट्सएप पे भेज दिया, जिसको रिसीव हुआ वो बहुत आहत हुआ, हमारे संबंध तो ऐसे नहीं थे, घर आके मिठाई के डब्बे के साथ देना चाहिए था, ऐसे संबंध थे हमारे। तो उसने भी अपने 50,000 के बंडल का फोटो खींचा और व्हाट्सएप कर दिया, बोले शादी में शगुन हमारा भी एक्सेप्ट कर लो भाई। व्हाट्सएप पे कार्ड आया, व्हाट्सएप पे शगुन भेज दिया। तो ये जो है, ये रास्ते का आंदोलन है, और सरकारें रास्ते के आंदोलन को ही डरती है। मैं तो आज दिल्ली में नहीं हूं, लेकिन जो आप बता रहे हो कि 2000, 3000, 2500 की भी भीड़, फिर वो भीड़ नहीं है। ग्यारह लाख लोगों में से 1, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों की अपेक्षाएं थी। इससे जो तो ज्यादा भीड़ अरावली बचाव में था, अरावली रेंज बचाव में था। वहां तो बहुत था भाऊ, इससे 100 गुना था, यहाँ 1000 है, वहां पर लाख में थे। क्या ये पार्टी के कंफ्यूजन से था? हमने आज के सुबह के शो में भी बोला, कंफ्यूजन क्यों है? पहले एयरपोर्ट पे आओ, नहीं फिर अपन थाने पे चल के परमिशन लेंगे। उसके लिए पार्टी के फाउंडर को कब जाना पड़ता थाने का परमिशन?
राहुल गांधी परमिशन लेते हैं क्या थाने में जाके मैं 25 तारीख को आ रहा हूँ इसलिए आज पहले आके बोल रहा हूँ कि मेरे को आंदोलन करना है? पार्टी करती है, पार्टी के आपके पास स्पोक्स पर्सन थे 3 जो चेहरे सामने हैं, वो चेहरे जाते परमिशन मांगते। जब आप वो कह रहे हो कि थाने में हम परमिशन लेने जाएंगे, फिर थाना परमिशन देगा, फिर तो उनको यही था कि यदि थाने ने परमिशन नहीं दी तो हम जाके क्या करेंगे? व्हाट इज नेक्स्ट प्लान बी, एक्शन प्लान बी? वो एब्सेंट था, इसलिए लोग नहीं निकले। भाई ममता को भी परमिशन नहीं दी थी, ममता जाके बैठ गई, अरेस्ट करो, मैं तो बोलूंगी और यही से बोलूंगी। तो आप यदि ये कहते कि हम जंतर मंतर आ रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। हाँ, हमारे लोगों ने एप्लीकेशन दी है, आप परमिशन दो तो भी, ना परमिशन दो तो भी, तो शायद फिर 1 आध लाख की भी भीड़ हो जाती। आने वालों को यही मालूम नहीं कि हम गए और परमिशन नहीं मिले तो क्या। और सरकार ने भी, मुझे लगता है सरकार के पास भी ये इंफॉर्मेशन होगी कि ज्यादा भीड़ नहीं है, तो उन्हें भी परमिशन दे दी। तो कहीं ना कहीं आपको यदि संघर्ष करना है तो सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस मिटा के एक होना होगा। आपने सही कहा। सारे राजनीतिक दलों के स्टूडेंट विंग इकट्ठा बैठे और हल्ला बोले, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कौन किसका नेतृत्व कहां करेगा। अब मुंबई में करना हो तो आदित्य ठाकरे बोलेगा वो तो हमारे शिवसेना स्टूडेंट विंग के युवा विंग के तरफ से ही होना चाहिए। फिर उसमें राज ठाकरे का बेटा कहेगा कि फिर भाई हम कहां खड़े रहेंगे पीछे। ये क्रेडिट लेने का जो खेल है ना, इससे विपक्ष बर्बाद होता है और ये सत्ता पक्ष ने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है। अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले अंग्रेजों का पूरा डीएनए लेके बैठ गए। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो। मैं आपको जरा कुछ विजुअल और दिखा दूं, सिर्फ इसलिए दिखाना है, मैं उसी विजुअल्स को टीम को कर रहा था कि साथ में वो भी दिखा दें, ताकि जैसे आज बहुत सारे दर्शक होंगे, आज देखेंगे तो उनको लगेगा कि अच्छा वो जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट के सामने हमने विजुअल दिखाया। नहीं, शायद इकलौते हम हैं जिस दिन से सीबीएसई पर प्रोटेस्ट हुआ है, डेली एक प्रोग्राम करते हैं, डेली रोज कहीं पे भी देश के किसी कोने में भी प्रदर्शन है, उसके विजुअल्स लेके हम आ रहे हैं लगातार, डेली दिखाते हैं। वो एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस जो भी करता है डेली दिखाते हैं। आप ये देखिए, इसमें आज अमरावती में नहीं है, इसके पहले जरा देखिए। और आज ही कभी मैंने देखा कि हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी उनको खींचा जा रहा है, लठियाया जा रहा है। ये कोल्हापुर का देखिए विजुअल है, कोल्हापुर का देख रहे हैं, रेला लगा है सड़क पर। ये पूरी एक लाइन, एक कतार बना करके, वो आप समझ लो कि करीब 30-40 फुट चौड़ाई में, और 40 फीट चौड़ाई में वो देखिए, ये देखिए ऊपर से पूरा है और पीछे आपकी निगाह जहां तक जाएगी, ये देखिए, इसमें देखिए पूरी आपको आगे से जितना, इसमें देखिए, ये ऐसे बहुत सारे विजुअल मिलेंगे। देखिए पीछे देखिए, आप जहां तक नजर जा रही है वो लोग, आपको यूथ नजर आ रहा है। ये हजारों हजार की संख्या है, कोल्हापुर के विजुअल है। और ये कोल्हापुर के आज के नहीं विजुअल है, कोल्हापुर 4 दिन हो गया। पुणे हुआ, कोल्हापुर के बाद मुंबई हुआ था, मुंबई उसके बाद हैदराबाद में हुआ था। कोल्हापुर के अलावा पुणे दिखाइए, पुणे जहां से था, हाँ बिलासपुर, हाँ बिलासपुर में तो जो लाठियां चली थी, वाटर कैनन यूज हुआ था, वाटर कैनन लाठी, ये पुणे है।
ये देखिए ना, पूरा कैमरा आगे पीछे तक घूम गया, कंप्लीट, मतलब ये 180 पॉइंट किया। अब देख लीजिए, दे दो इनको जंतर मंतर पे परमिशन, जंतर मंतर से और संसद भवन तक जो है वो सरसों फेंकने की जगह नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी वीक है, नरेंद्र मोदी वीक है, नरेंद्र मोदी वीक है। चलिए आगे जरा, अगर रेडी हो तो हैदराबाद का आज का भी डाला है कुछ पत्रकार साथियों ने, वो पत्रकार साथियों का डाला हुआ इसलिए मैं दिखाता हूं कि वो बताया जा रहा है हैदराबाद का आज का है। इसी दोपहर में जब यहाँ पे चल रहा है, इसी दोपहर में वहां पर भी धक्का मुक्की चल रही है। लेकिन चलिए वो दिखाएंगे जब तक, तब तक हम भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, ये लगातार, और अब तो कंपैरिजन हो रहा है, अब तो सोशल मीडिया पर कंपैरिजन भी हो रहा है, क्योंकि कुछ जगहों से ये भी आ रहा है कि कॉकरोच का फ्लॉप शो देख करके बोर हो गए तो एनएसयूआई का प्रदर्शन देख लीजिए। क्यों, अब टू विंडो बना करके सोशल मीडिया पर चल रहा है, टू विंडो बना करके। हम इसको बहुत सुखद स्थिति नहीं मानते। नहीं नहीं, ये आज सुखद अगर स्थिति नहीं 2000 की है। क्षमता थी तो उनके 1 लाख के साथ इनको चलना चाहिए था। मैं फिर भी मैं कॉकरोच जनता पार्टी का सदस्य फेक है ऐसा नहीं मानता, हाँ, उनका समर्थक फेक है नहीं मानता, वो कंफ्यूज्ड है। यदि मुझे ये मालूम होता कि मुझे जंतर मंतर जाना ही है चाहे जो कुछ हो जाए, तो मैं जंतर मंतर जाता। हम तो परमिशन लेंगे, परमिशन नहीं दी तो हम फिर संविधान का सम्मान करते हुए क्या करेंगे आगे? क्या गांधी जी के समाधि तक मार्च करेंगे? क्या करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान के घर पे मार्च करेंगे? कुछ तो प्लान होना चाहिए। सब ब्लैंक था। और एजेंडा भी भाऊ, मुझे लगता है एक बात और मैं चर्चा में लाना चाहूंगा, एजेंडा भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के आगे का एजेंडा नहीं था। ये यूथ केवल यहीं तक आता। ये देखिए हैदराबाद का, कांग्रेस की सरकार वहां पर, ये लाठियां खा रहे हैं। ये महीना भर हो गया इस मामले में। हम पहली बार कांग्रेस को बार बार मुर्दा और ये सब हम कहते रहे, लेकिन हम तारीफ करेंगे। 1 महीना हो गया, और 1 महीने से अक्सर होता था क्या कि 1 दिन के लिए आते थे सब फोटो आप के लिए और फिर गायब। लेकिन 1 महीने से ये मोमेंटम टूटने नहीं पाया है। 1 महीने से नहीं टूटा है, कंटिन्यू, लगातार। एक जगह यूथ कांग्रेस एक तरफ रहती है, एक तरफ एनएसयूआई रहती है, लाठी खा रहे हैं रोज, मतलब लाठी खा रहे हैं, पानी बौछार हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन जुटे हुए हैं। एजेंडा, इसमें जो एजेंडा की क्लियरिटी है भाऊ, धर्मेंद्र प्रधान के आगे क्या इस वजह से भी नहीं इस आंदोलन में लोगों का मतलब वो जुड़ाव सड़क पे नहीं हो पाया? क्योंकि आगे क्या, बस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब हो जाएगा, विकसित भारत, विश्व गुरु मोदी जी का सपना। समस्याएं बहुत है। एजुकेशन पॉलिसी समस्या है, त्रिभाषी फार्मूला समस्या है, दक्षिण में समस्या, एजुकेशन पे खर्चा होने वाला बजट है। कब का आपने बोला था कि 2.5% होगा, वो अभी तक 1.5% भी नहीं पहुंचा है। समस्या स्कूलों का गिरता हुआ स्टैंडर्ड है। समस्या प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट करने की है। समस्याएं बहुत है, बेरोजगारी की समस्या है। एक सॉफ्टवेयर, राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए, आलोचना हुई। उसके बाद उस कंप्यूटर तो हार्डवेयर था, कंप्यूटर को हार्डवेयर माना जाता है, उसके अंदर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसने इस देश में ऐसी फौज खड़ी कर दी कि पूरे विश्व में जो सिलिकॉन वैली, जो सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, द सिलिकॉन वैली इज रूल्ड बाय इंडियंस, ऐसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर में भारत का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। सर्विस सेक्टर जो हमारा थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट है, उसमें सर्विस सेक्टर मेजर है। लेकिन उसके बाद एआई आया
तो हमने क्या किया? गलगोटिया किया। आज जब हम निवेश की बात करते हैं, कोई निवेशक नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि निवेशक एआई में निवेश करना चाहता है। अपने आप ब्लैंक है। अपने यहाँ एआई की सबमिट कर दी थी ना उसने, लोगों ने कसमें खाई कैमरे पे कि आइंदा कभी नहीं आएंगे भारत में। वो एआई की सबमिट नहीं थी, वो प्रधानमंत्री का प्रोजेक्शन था। और गलगोटिया ने बचकोची इज्जत खराब कर दी। तो कौन आएगा निवेशक? मेरा विद्यार्थी सॉफ्टवेयर का वो दौर खत्म हो गया अभी, अब एआई का दौर आया। एआई के दौर में वेयर वी स्टैंड? कुछ नहीं है। हमारे पॉलिटिकल पार्टी चंदा तो लेते हैं कारपोरेट सेक्टर से दबा के। हमने देख लिया वो बॉन्ड में कैसा पैसा आया कारपोरेट सेक्टर से। लेकिन क्या हमारी सरकार ने कभी कारपोरेट सेक्टर पे अंगूठा रखा, घुटना रखा कि R&D पे प्रॉफिट का इतना तुम्हें खर्चा करना ही होगा किसी भी हालत में? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से जीरो है। कौन कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट? विदेश में डेवलप हुआ वैक्सीन इधर आके छापा, फोटोकॉपी मशीन लगाई रखी है हमने। तो कोई नहीं। एक नीरी करके संस्था है आशीष जी, मैं विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, यंग लोगों के लिए। नीरी करके संस्था है, नागपुर में हेडक्वार्टर है उसका। एक से एक उन्होंने चीजें बनाई है, सड़ रही है। प्रोटोटाइप बन के बैठा हुआ है, कागज बने हैं, तालियां बजती है, फट गया बस। यूनिवर्सिटी ने सम्मान ले लिया, नीरी के चेयरमैन ने कुछ 2-4 अवार्ड ले लिया, बस खत्म हो गया। उसका मार्केट में वैल्यूएशन क्या है, मार्केट में कैसा दिया जाए? नोबडी इज टॉकिंग ऑन दैट। सरकार के पास R&D के लिए हमने नीरी में पैसा दे दिया, अरे उसका फायदा क्या हुआ आगे? कोई फायदा नहीं देखते। ऐसे कई चीजें हैं आशीष जी, इस देश में युवाओं के सामने सब ये है। हमारी जो जनरेशन है, हमने सॉफ्टवेयर जनरेशन कह सकते हैं, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैदा होते हुए और पूरे विश्व में फैलते हुए देखे। एआई में तो हम इतने पंगु हो गए कि ऐसे बिल्कुल गावड़े जैसे बैठे हुए विश्व के पटल पर, जैसे उकड़ा होकर बैठ रहा ना गांव का आदमी, किसान आके बैठता शहर में। समझ में नहीं आता बंबई में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख के, बंबई दिल्ली में। ऐसी स्थिति है एआई के इसमें हमारी, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी, हमारी गवर्नमेंट को बच्चे चाहिए कावड़ उठाने के लिए, जय श्री राम का नारा लगाने के लिए। देखो आज लगा तो रहे थे जय श्री राम। हाँ बस यही हो रहा है। राजीव गांधी थे, राजीव गांधी थे, वो देशभक्त नहीं थे तो उन्होंने सॉफ्टवेयर में टॉप पे पहुंचाया। अब नरेंद्र मोदी हैं। ये एआई हमारे यहाँ बहुत पहले से था। मतलब जो आदमी इतना भाव, फिर सोचने पे इतना अजीब लगता है कि हमने अपने देश में किसको चुन के बैठा दिया है। एआई भाषा में बोलना हो, नरेंद्र मोदी जी की भाषा में बोलना हो तो मोदी जी बहुत पीछे है। महाराष्ट्र में एक एक्टर हुआ करते थे दादा कोंडके, डबल मीनिंग के सवालों बातचीत के लिए जाने जाते थे। वो उनका रिकॉर्ड है गिनीज बुक में, डायरेक्ट जितने ज्यादा सिल्वर जुबली किसी ने नहीं दी। सबसे पहले उन्होंने ये आया लाया, वो पिक्चर में ये आए ये आए ये आए कहते जाते थे। अपने माँ को आई नहीं बोलते थे, ये आए आई बोलते मराठी में माँ को। तो ये आई तो तब से था, ये तो हम भी क्लेम कर सकते हैं। यदि मूर्खता की ही बात करनी है, चेंडू खाने की, वही ही वही होड़ ही है, वही हो रहा है। फिर मूर्खता वही करने को होड़ है, उसी को होड़ लगी है। और उस होड़ में नरेंद्र मोदी का कोई सानी है नहीं। वो सबसे आगे, बहुत आगे लीड कर रहे हैं। पेपर लीक कर रहा है मोदी जी, उस चंडू खाने की बातों में लीड कर रहे हैं। अब पेपर लीक कर रहा है, अब मजा आ रहा है, बस मजा आ रहा है, उतने मजा आ रहा है। इजाजत दीजिए हमें। और अब तो शुरू हुआ है, शुरू तो 1 महीने पहले से था। अब एक ये भी सोशल मीडिया वाला भी हम जमीन पर देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें सोचने के लिए रास्ता दे। सोशल मीडिया कंपेयर कर रहा है, हमने भी दिखाया कैसा होना चाहिए। आशीष जी ने बहुत अच्छी संकल्पना रखी। सारे राजकीय दल के स्टूडेंट विंग इकट्ठा आके यदि
कंबाइन हो जाए तो ये ताकत एक मुट्ठी बन जाएगी, तो मुट्ठी में ताकत होती है। लेकिन आज के प्रदर्शन के बावजूद हम ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन लोगों में लोग नहीं कर रहे। कंफ्यूजन है, इनको क्लियरिटी के साथ आना होगा। यदि एनएसयूआई भीड़ इकट्ठा कर रहा है तो वो क्लियरिटी के साथ, हमें मशाल जुलूस निकलना है यहां से वहां तक, चाहे पुलिस फायरिंग करे, चाहे पुलिस वाटर कैनन करे, चाहे कपड़े फाड़े, चाहे मारे। कुछ जगह मार खाते, कुछ जगह भीगते, कुछ जगह हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कुछ जगह मशाल जुलूस निकल जाता है। हम मांगेंगे परमिशन, नहीं दी तो सब्जेक्ट टू पता नहीं। आगे ये पता कॉल ऐसा होता कि जंतर मंतर पे बैठेंगे, या तो परमिशन के साथ या परमिशन के बगैर, तो आज 1 लाख से ज्यादा भीड़ होती। वो क्लियरिटी इन लोगों में लानी होगी, और क्लैरिटी भी लाने के साथ आपको कोऑर्डिनेशन भी, आप अलग करके नहीं, हमको एनएसयूआई वालों को नहीं, हम अलग कर रहे हैं। यहीं से संदेह पैदा होता है कि क्या आप मोदी को नहीं राहुल को निपटाने आए। देखो सवाल तो पैदा होते हैं, इस देश में सवाल नहीं पैदा होते थे, यही तो दिक्कत है। हम तो सवाल करें कि आप राहुल को निपटाने आए हो, आप अपने को निपटाने आए हो। अन्ना आंदोलन का उदाहरण है ना, अन्ना आंदोलन का ताजा उदाहरण है। कैसा अन्ना के कंधे पे बंदूक रख के एक यूपीआई की सरकार, जिसके पैरामीटर्स आज भी ये नहीं तोड़ पाए ना, आसपास मनमोहन सिंह के 10 साल की यदि तुलना करें तो ये नाखून बराबर हो जाते हैं। सिर्फ कर्जे में ये आगे है, बेरोजगारी में आगे है, भूखमरी में आगे है, रुपया गिरने में आगे है। मनमोहन सिंह की सरकार के किसी भी पैरामीटर पे तोले, वो बेस ईयर आगे पीछे करके नहीं, उसी बेस ईयर के साथ तोले तो ये पैरों के पास नहीं खड़े हो जाते थे इनके सारा पूरा गवर्नेंस। चलिए इजाजत दीजिए, अब तो शुरू हुआ है, तो शुरू हुआ है तो साथ साथ चलना है। हम तो साथ साथ हैं, हम तो हमेशा कहते हैं हम साथ साथ हैं। इस देश में, इस देश के डेमोक्रेसी को, संविधान को बचाने और मजबूत करने के लिए जो है हम साथ साथ हैं, और तीनों तरह से, मन से, वचन से और कर्म से हमेशा कहते हैं। कर्म ही कर रहे हैं, सुबह बैठ करके खाना, अब खाने की बारी आई, अब खाना खाएंगे। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।